हेलो, आई एम सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट मनीष राज। आज मैं आपको बताऊंगा स्क्वाट्स करने की सही टेक्निक और साथ ही साथ आपको बताऊंगा स्क्वाट्स करने की कुछ माइक्रो लेवल की गलतियां जो लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं। वही छोटी छोटी गलतियां आपको आगे जाकर बड़ी इंजरी दे सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्वाट्स करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए पिलर्स। अगर पिलर्स नहीं है जिम में तो पावर केज भी बढ़िया ऑप्शन है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो वेट को सीधा फ्लोर से उठाकर शोल्डर पर रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, इससे आप इंजरी के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, और आप एक लेवल तक ही बारबल में पाउंडेज बढ़ाकर स्क्वाट्स नीचे से ऊपर की तरफ शोल्डर पर रखेंगे, लेकिन उसके बाद आप नहीं रख पाएंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं वेट में तो आपको बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है पिलर्स का होना या पावर केज का होना जिम में। दूसरा है हमारा बारबल हमारे पास 7 फीट की होनी चाहिए। 7 फीट की बारबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे ओलंपिक बारबल बोलते हैं। अब मैं शुरुआत से बताऊंगा आपको बिल्कुल स्क्वाट्स करने का सही तरीका, और उसी के साथ साथ बताऊंगा आपको माइक्रो लेवल की गलतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्या है, हमको हाथों को बिल्कुल यहाँ से इक्वल कर लेना है। ये बहुत लोग माइक्रो लेवल की मिस्टेक करते हैं, वो सीधा ही बारबल के अंदर डाइव मार जाते हैं। ऐसा नहीं करना, सीधा बारबल के अंदर नहीं जाना। पहले यहाँ से इसको बराबर कर लेंगे। इससे ये श्योरिटी हो जाएगी कि हमारी बारबल जो है बिल्कुल बराबर हो चुकी है, और जब भी हम स्क्वाट्स को शोल्डर पर रखेंगे वो पूरा हमारे बीच में आएगी। ठीक है, और श्योरिटी के लिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको शोल्डर की चौड़ाई के बराबर नाप लेंगे। हम इसकी विड्थ को अकॉर्डिंग टू शोल्डर विड्थ मेजरमेंट कर लेंगे, और ये मेक श्योर कर लेंगे ये हमारे बिल्कुल बीच में ही है। ठीक है, कैसे हाथों को शोल्डर की चौड़ाई के बिल्कुल बराबर रखेंगे। यहाँ से हमने मेजरमेंट कर लिया है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है, ठीक है, स्क्वाट्स को सही तरीके से करने के लिए। और बहुत माइक्रो लेवल की गलतियाँ इस तरह से। ठीक है, अभी तीसरा स्टेप क्या आता है कि बारबल को कहाँ रखना है। ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि लोग को ये नहीं पता होता कि बारबल को कहाँ रखना है। अगर वो रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊपर रख लेते हैं सर्वाइकल पे, या बहुत ज़्यादा नीचे ट्रिपीजियस मसल्स पर। हमको ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊपर रखना है, ना बहुत ज़्यादा नीचे। हमको सिर्फ यहाँ पर ट्रिपीजियस मसल्स पर रखना है। बारबल को ट्रिपीजियस मसल्स पर हमको यहाँ पर रखना है। इसे स्पाइन ऑफ स्कैपुला भी बोलते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हमको बारबल को रखना है। ठीक है, फोर्थ स्टेप आता है बारबल को रीरैक कैसे करना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो सीधा बारबल को लेकर चलते चले जाते हैं। जैसे उन्होंने बारबल ली और उन्हें 2-3 स्टेप वो आगे की तरफ चले गए। अगर आप हैवी वेट में ऐसा करते हैं तो आप एक टाइम बाद डिसबैलेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप गिर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, पहले हमको बारबल को लेकर सिंपली खड़ा होना है, उसके बाद एक स्टेप आगे की तरफ जाना है। बताता हूँ कैसे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से मैं पहले इसको बराबर कर लूँगा। इस तरह से मैंने यहाँ से इसको बराबर कर लिए। उसके बाद हाथों को शोल्डर की चौड़ाई के बिल्कुल बराबर रखूँगा, और इस तरह से। और बारबल को मैं ट्रिपीजियस मसल्स यानी स्पाइन ऑफ स्कैपुला के बीच में रखूँगा, और उसके बाद स्ट्रेट रखूँगा और एक स्टेप आगे की तरफ जाऊँगा। ठीक है, अब मेरा जो आइडियल जो विड्थ है वो रहेगी हाथों का, पैरों का गैप शोल्डर की चौड़ाई के बराबर, और टोज शुड बी पॉइंटिंग आउट। टोज मेरे बाहर की तरफ रहेंगे। स्क्वाट्स की जो आइडियल डेप्थ की भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। पहले मैं आपको स्टांस बताऊंगा। स्टांस यानी कि पैरों का गैप हमेशा हमारी शोल्डर की चौड़ाई के बराबर होना चाहिए। सबकी विड्थ शोल्डर की अलग अलग हो सकती है। मेरी विड्थ अलग हो सकती है, दूसरे की भी अलग हो सकती है। तो चौड़ाई के बराबर, जैसे मेरी चौड़ाई यहाँ तक है तो मुझको सिर्फ स्ट्रेट इस तरह से शोल्डर की चौड़ाई के बराबर अपना पैरों का गैप रखना है। अब मुझे थोड़े से पंजे अपने यानी कि टोस थोड़े से बाहर की तरफ निकाल लेने हैं इस तरह से। ठीक है, और अब जो मेरी आइडियल डेप्थ वह रहेगी, मेरा जो हिप है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा, पूरा एस टू ग्रेस नहीं जाएगा। एस टू ग्रेस मतलब कि पूरा नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, और मेरा हील, टो और नी एक लाइन में बाहर की तरफ जाएगा इस तरह से। ये स्क्वाट्स की आइडियल डेप्थ रहने वाली है। इसमें आपकी इनर थाइज, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को अच्छी तरह से चैलेंज मिलेगा। ठीक है, इससे भी पहले हमको क्या मेक श्योर कर लेना है कि हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो फ्लोर है वो पूरा फ्लैट होना चाहिए। लोग बाग फ्लोर को भी मेजरमेंट नहीं कर पाते। अगर आपके जिम में वुड बोर्ड है तो वुड बोर्ड से भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। डिलोड प्लेटफॉर्म ऑफ डेडलिफ्ट, आप उससे भी अच्छे से कर सकते हैं। वो आपको फ्लैट सरकमफ्रेंस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा स्क्वाट्स के 3 रैप जो आपको एफिशिएंटली करने हैं, जो भी मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको पहले बराबर कर लिया। मैं आपको अगेन दोबारा से याद दिला रहा हूँ, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाए। हाथों का गैप शोल्डर की चौड़ाई के बिल्कुल बराबर रखना है, स्ट्रेट, एंड देन बारबल को स्पाइन ऑफ स्कैपुला यानी कि ट्रिपीजियस मसल्स पर रखना है, और सिर्फ अब मुझे खड़ा हो जाना है। और उसके बाद मैं सिर्फ एक स्टेप आगे की तरफ आऊँगा। ठीक है, हाथों का गैप शोल्डर की चौड़ाई के बिल्कुल बराबर रहेगा, टोज पॉइंटिंग आउट और चेस्ट अप, स्पाइन स्ट्रेट, हील टू नी फॉरवर्ड। अभी नीचे की तरफ में बैठूंगा, और उसके बाद मैं स्टैंड सीधा एकदम खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, अगेन मैं नीचे बैठूंगा और फिर मैं एकदम से खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, अब लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है ब्रीदिंग का। ब्रीथ कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए सांस। तो जब भी हम बारबल को रीरैक करेंगे, पहले हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे,
फिर उसके बाद हम नीचे बैठ के स्क्वाट्स करेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे और फिर सांस लेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो हो जाएगा और इससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो बताता हूँ कैसे। मैंने पहले इसको बराबर कर लिया, उसके बाद यहाँ पर रखा। अब मैं लंबी गहरी सांस छोड़ूंगा और अब मैं लूँगा। अब मैंने इसको रिलैक्स कर लिया है, एक स्टेप आगे की तरफ, टोस पॉइंटिंग आउट, चेस्ट अप। अभी नीचे की तरफ में जाना है और देन स्टैंड अप, फुल्ली एक्सटेंड मुझे करना है। फिर मैं एक्सेल करूँगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया स्क्वाट्स करने का सही तरीका स्टेप बाय स्टेप। एंड में मैं आपको बताऊंगा एक रैपिड फायर राउंड कि 1 2 3 4 इन स्टेप्स में आपको अपने स्क्वाट्स को करना है, जिससे आपको ये बात ध्यान रहे। अब मैं आपको बताऊंगा जो लोगों को एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बेल्ट कहाँ बांधनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं लोअर बैक पर बेल्ट बांधनी चाहिए, कुछ बोलते हैं अपर बांधनी चाहिए। हमको बेल्ट जो बांधनी है हमारा इलियक क्रस्ट, यानी कि ये वाली जो बोन है, ये वाली जो हड्डी है और ये लास्ट रिब जो है, इसके बीच में जो एम्प्टी कैविटी है, यहाँ पर हमको बेल्ट बांधनी है। ठीक है, बेल्ट आपको इतनी बांधनी है कि आपको सांस भी ना पाए। जब मैंने ले लिया तो बेल्ट को बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल इलियक क्रस्ट और रिब केस के बीच में जो एम्प्टी कैविटी है, यहाँ पर बेल्ट को मुझे बांधना है इस तरह से। बिल्कुल टाइट मुझे बेल्ट को बांध लेना है, और भी ज़्यादा टाइट। इस तरह से। अब मैं आपको बताऊंगा बेल्ट को बांधने के बाद रेपिटेशन कैसे करनी है, और ये लास्ट स्टेप है क्योंकि स्क्वाट्स का मैंने आपको ब्रीदिंग बता दी है और आपको बेल्ट बांधने का तरीका बता दिया है, नॉर्मल स्टांस बता दिया है, बारबल को प्लेस किस तरह से करना है वो बता दिया है, और जो गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको 3 रैप बताऊँगा रैपिड फायर राउंड में कैसे कैसे करने हैं स्टेप बाई स्टेप। तो पहला क्या है, जैसे मैंने आपको बताया बारबल को बिल्कुल इक्वल कर लेना इस तरह से। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, हाथों को शोल्डर की चौड़ाई के बिल्कुल बराबर रख लेना इस तरह से। स्पाइन यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे, फिर बारबल को स्पाइन ऑफ स्कैपुला पर हमको रखना है। और अब मुझे रिलैक्स करने के लिए सिर्फ एक स्टैंड खड़ा होना है, जस्ट दैट्स इट। अब एक स्टेप में आगे की तरफ जाऊँगा, पैरों का गैप बराबर, स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट अप। अब मैं नीचे की तरफ बैठूँगा एंड देन स्टैंड अप, सीधा मैं खड़ा हो जाऊँगा। ठीक है, ब्रीदिंग पैटर्न भी इसमें हमको ध्यान रखना है। पहले हम सांस को लंबा लेंगे, हम नीचे बैठेंगे, देन स्टैंड, फिर सांस लंबा लेंगे, फिर नीचे बैठेंगे एंड देन स्टैंड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया स्क्वाट्स करने का सही तरीका। ठीक है, क्योंकि मैंने बेल्ट की बात करी है, मैं बेल्ट के 3 गिव अवे करूँगा। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको बेल्ट क्यों चाहिए। ठीक है, जिसका मुझको जेन्युइन रीज़न लगेगा उसके पते पर मैं बेल्ट पहुँचा दूँगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप स्क्वाट्स करने का सही तरीका, और उसी दौरान जो माइक्रो लेवल की गलतियाँ होती हैं। ठीक है, आई एम सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट मनीष राज, साइनिंग ऑफ।